हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 15 और हम पढ़ रहे हैं टॉपिक थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी के सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या संकट हैं। और आज हम देखेंगे इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पीसीज। फॉरेन का मतलब है विदेशी, इन्वेजन का मतलब है आक्रमण। अब देखो, हमारे देश में जो प्लांट्स और एनिमल्स की स्पेसीज पाई जाती है उनको हम बोलते हैं नेटिव स्पेसीज, अपने देश की स्पेसीज, अपनी जगह की स्पेसीज। जब किसी दूसरे देश से या दूसरी जगह से यहाँ पर न्यू स्पेसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो उन स्पेसीज को हम बोलते हैं फॉरेन स्पेसीज। तो क्या होता है कि जब ये फॉरेन स्पेसीज आती हैं तो ये इतनी तेज़ गति से अपनी ग्रोथ करती हैं कि जो नेटिव स्पेसीज हैं उनको ये ग्रो नहीं करने देती हैं, जिसकी वजह से नेटिव स्पेसीज धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। और फॉरेन स्पेसीज अपनी कैपेसिटी मतलब अपनी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि नेटिव स्पेसीज को क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है और नेटिव स्पेसीज के एक्सटेंड होने का भी खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के सामने कई सारे चैलेंजेज हैं, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कॉमर्शियल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। ये 6 के 6 हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज का ये वाला टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और इसमें फिर हम सारा का सारा ये कंप्लीट टॉपिक हमारा डिस्कस हो जाएगा। मैं चाहता तो इसको एक लेक्चर में भी फिनिश कर सकता था, बट उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता आपको। अब हमने सारे के सारे टॉपिक वन बाई वन हमने डिस्कस किए हैं, तो आई एम श्योर आप इनको कभी भूलने वाले नहीं हो। तो पहले हम बुक देखेंगे। इस बार मैं आपको बुक भी करा रहा हूँ ताकि आपको मतलब कोई भी वर्ड मिस ना हो, कोई भी लाइन मिस ना हो, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप लिख दोगे, मुझे इतना भरोसा है, आप जितना भी पेपर में आएगा। ठीक है, तो इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पेसीज। मैनी टाइम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल स्पेसीज। मैंने एक वर्ड यूज किया था नेटिव स्पेसीज। अब नेटिव बोल लो या लोकल बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैनी टाइम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल स्पेसीज इज थ्रेटन्ड बाय द डिजायरेबल और अनडिजायरेबल इनफ्लक्स ऑफ फॉरेन स्पेसीज एंड दे कॉज इम्बैलेंस इन द होल इकोसिस्टम। तो कई बार क्या ऐसा देखा गया है कि हमारी जो लोकल स्पेसीज है उनका जो एग्जिस्टेंस है, उनका जो अस्तित्व है, ये खतरे में पड़ जाता है जब विदेशी स्पेसीज, बाहर की स्पेसीज जब यहाँ पर आती हैं। ठीक है, और ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को क्या कर देती हैं, इम्बैलेंस क्रिएट कर देती हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। सम प्लांट स्पीसीज सच एज लेंटाना एंड हाइसिंथस। लेंटाना एंड हाइसिंथस, ये है लेंटाना का प्लांट्स और ये है हाइसिंथस का प्लांट, वर इम्पोर्टेड फॉर ब्यूटिफिकेशन। अब देखो ये दो प्लांट है ना, दो लेंटाना और हाइसिंथस, ये दोनों की दोनों हैं फॉरेन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। इनको भारत में लाया गया था ताकि ब्यूटिफिकेशन बढ़ाया जा सके, सौंदर्यता बढ़ाई जा सके, खूबसूरती यहाँ की बढ़ाई जा सके। कौन लाया था इनको? द ब्रिटिश ब्रॉट लेंटाना टू इंडिया इन 1807 एंड प्लांटेड इट इन द बॉटेनिकल गार्डन ऑफ कैलकाटा। ध्यान रखना, जो ये लेंटाना वाला पेड़ है, सॉरी प्लांट है, इसको लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। कब लाया गया था? 1807 में लाया गया था और इसको लगाया गया था बॉटेनिकल गार्डन ऑफ कैलकाटा, कलकत्ता के बॉटेनिकल गार्डन में लगाया गया था। लेंटाना नाम के प्लांट को किस लिए लाया गया था? ताकि ब्यूटिफिकेशन बढ़ाया जा सके। बट इट ग्रेजुअली स्प्रेड थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। और धीरे धीरे जो ये लेंटाना नाम का प्लांट है, ये धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैलने लगा। भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है भारत के आसपास की कंट्रीज को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। यहाँ पर इसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, प्रेजेंस हो गई। मतलब ये बहुत तेज़ गति से अपने आप को क्या करने लग गया, ग्रो करने लग गया। Today, this plant has become a menace for the local biodiversity because it does not allow other plants to grow near it do or nor टू एनिमल्स ईट इट। अब देखो ये अब समस्या बन चुका है। क्यों समस्या बन चुका है? क्योंकि ये ऐसा प्लांट है कि बाकी प्लांट्स को, अपने आसपास के प्लांट्स को ग्रो नहीं होने देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। कहता है कि मैं बढ़ूंगा, तुम नहीं बढ़ सकते। ठीक है, और बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इसको जानवर भी नहीं खा सकते, ऐसा प्लांट है, जानवर भी तो इसको नहीं खा सकते। इसी प्रकार दूसरा प्लांट है हाइसिंथस। ये है हाइसिंथस, ये वाटर बॉडीज में जनरली पाया जाता है। हाइसिंथस विच इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर लिली, वाटर लिली के नाम से भी जाना जाता है हाइसिंथस, ड्यू टू इट्स ब्यूटीफुल पर्पल कलर्स फ्लावर्स। तो इसके पर्पल कलर के फ्लावर्स हैं, इसलिए इसको बोला जाता है वाटर लिली। इसको लाया गया था इंडिया में ब्राज़ील से। कहाँ से लाया गया था? इसको भी ब्राज़ील से लाया गया था इंडिया में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। किसके बारे में आपको ध्यान रखना है? हाइसिंथस के बारे में। ठीक है,
बट टुडे इट हैज स्प्रेड टू मैनी वाटर बॉडीज ऑफ इंडिया। आज की डेट में ये जो हाई सिंथेसिस वाला प्लांट है बहुत सारी वाटर बॉडीज में फैल चुका है। द अनकंट्रोल्ड फॉरवेजन ऑफ हाई सिंथेसिस प्रिवेंट द सनरेज टू रीच विनीथ the water. As a result, plants present in the water are destroyed due to lack of oxygen and organisms begin to die. अब क्या हो रहा है, ये वाटर बॉडीज में इतना फैल गया है कि सन की जो रेज हैं वो पानी के भीतर तक नहीं जा पाती हैं, और पानी के भीतर तक ना जाने पाने की वजह से वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और पानी में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से जो पानी में पाए जाने वाले जीव हैं वो क्या हो रहे हैं, मरने लग रहे हैं। उनकी संख्या मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होती जा रही है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, उसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, मरते हुए जा रहे हैं। तो पानी में ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि पानी के ऊपर वाले एरिया में ये वाटर लिली है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पानी को कवर कर दिया है। तो अंदर जो प्लांट्स हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पा रही है, तो सनलाइट नहीं मिल पा रही है तो फिर उनमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो पा रही, और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में आपको पता है ऑक्सीजन बनती है, तो वो ऑक्सीजन भी नहीं बन पा रही है। तो इसलिए पानी में जो वाटर बॉडीज हैं उनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे एक स्पीसीज और दिखा रखी है। तो अभी तक हमने दो देखी हैं, एक है लेंटाना और दूसरी है हाइसिंथस। इनको ब्यूटिफिकेशन के लिए लाया गया था। अब यहाँ पर एक घास के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है पार्थेनियम या फिर कांग्रेस ग्रास। ठीक है, इसने भी बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है हमारे यहाँ पर। सिमिलरली सम एक्सोटिक स्पीसीज केम इन वॉलंटरली विद इम्पोर्टेड फूड ग्रेन्स। अब देखो हम क्या करते थे, पहले यूएस से फूड ग्रेन्स मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे, तो उनमें हमारे ना चाहते हुए भी कुछ घास के बीज आ गए। किसके बीज आ गए, घास के बीज आ गए। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस ग्रास केम टू इंडिया अलोंग विद वीट इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएस इन 1950। तो 1950 के टाइम पर, 1960 के टाइम पर जब हम वीट इम्पोर्ट करते थे, जब हम मतलब खुद अपने देश के लिए भी अनाज नहीं पैदा कर पाते थे, तो उस समय ये कांग्रेस ग्रास आ जाती है। किसके साथ आ जाती है, वीट के साथ आ जाती है। द कांग्रेस ग्रास इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वीड स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड। इसको वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा खतरनाक वीड की स्पीसीज माना जाता है, खरपतवार की स्पीसीज माना जाता है। विच इज नॉट कंज्यूम्ड इवन बाय द एनिमल्स। और ये ऐसी घास है जिसको जानवर भी नहीं खा सकते, और इस घास में कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसकी वजह से एलर्जी हो जाती है। और आज की डेट में हमारी जो लोकल बायोडाइवर्सिटी उसके सामने बहुत बड़ी समस्या बन गई है ये वाली घास। कौन सी, कांग्रेस ग्रास, या इसको हम पार्थेनियम बोलते हैं। अब हम एक एनिमल का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, अंडमान निकोबार का। कंसीडर दिस with another example. Some deers were introduced in the Andaman Nicobar Island almost 50 years ago. 50 साल पहले, लगभग कुछ 50 साल पहले की बात है, कुछ हिरणों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है अंडमान निकोबार में। मगर समस्या ये थी अंडमान निकोबार में, आपको पता है हिरन को कौन खाता है, हिरन को शेर खाता है, चीता खाते हैं, ये सारी जो बड़े जानवर हैं ये इनको खाते हैं। मगर यहाँ पर शेर चीता यहाँ पर अंडमान निकोबार में पाए नहीं जाते हैं, तो इनको फिर खाए कौन। तो इनकी संख्या क्या हो गई है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर बढ़ गई है। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि हम जब बिना देखे बिना सोचे समझे फॉरेन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमारे इकोसिस्टम पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ उस चीज़ को, आप समझना इसको। सम डियर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स ऑलमोस्ट 50 ईयर्स एगो विदाउट कीपिंग इट इन माइंड दैट देयर वाज नो नेचुरल कंज्यूमर ऑफ डियर्स। ये चीज़ ध्यान नहीं दी गई थी क्योंकि अंडमान निकोबार में इनको खाने वाला कोई भी नेचुरल कंज्यूमर नहीं था, खाने वाला कोई भी बड़ा जानवर नहीं था। द रिजल्ट वॉज दैट नंबर ऑफ डियर्स enhanced rapidly and they consume the local plants with high pace and then turn towards the field for their feeds। अब देखो जब इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इन्होंने क्या किया, आसपास की जितनी भी लोकल वेजिटेशन है, लोकल वेजिटेशन को क्या कर दिया, साफ कर दिया। तो कितनी बड़ी समस्या हो गई। 10 interference in the system of nature without a concrete thinking not only affect the local ecosystem but also messes up with social and economical system of the concerned area। इसी प्रकार जब हम अपने नेचर के साथ मतलब छेड़छाड़ करते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ मजबूत इरादों के, जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को तो खतरा होता ही है, साथ के साथ में सामाजिक और आर्थिक नुकसान भी हमें झेलने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी किसके बारे में,
इन्वेजन ऑफ फॉरेन स्पेसीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नोट्स फॉर्म में अगर लिखना है तो छोटा सा लिख देना पेपर में आए तो 2 मार्क्स का, कि जब हम फॉरेन स्पेसीज प्लांट और एनिमल्स की लाते हैं तो इससे हमारी जो इंडिजीनियस स्पेसीज हैं, जो स्वदेशी स्पेसीज हैं, उनको क्या बढ़ जाता है, खतरा बढ़ जाता है जब आप बाहर से मतलब कोई स्ट्रेंजर को लाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है, लेंटाना, हाइसिंथस, और ये है आपकी कांग्रेस ग्रास। ये तो 3 प्लांट हो गए, और एक मैंने आपको डियर के बारे में बताया था अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि लेंटाना को कहाँ पर लाया गया था, बॉटेनिकल गार्डन कलकत्ता में लाया गया था। ब्रिटिशर्स लेके आए थे 1807 में। ठीक है, तो मैंने ब्राज़ील बताई थी, ब्रिटिशर्स लेके आए थे। और वाटर हाइसिंथ को कहाँ से, वाटर हाइसिंथ बोल लो या इसको हाइसिंथस, इसको लाया गया था ब्राज़ील से। और ये हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। पार्थेनियम एक ग्रास है जिसको हम कांग्रेस ग्रास के नाम से भी जानते हैं। ये स्पेसीज ग्रास की है जो कि वीट के साथ आई थी जब हम यूएसए से क्या इंपोर्ट करते थे, वीट इंपोर्ट करते थे। ध्यान रखना, यूएस का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स, और यूएसए आता है तो इसका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बात एक ही है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो पार्थेनियम ग्रास है इसकी वजह से एलर्जी भी हो जाती है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपने टॉपिक को विराम देते हैं, हमारा टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, हमारी ऐप लकी एजुकेशन आ चुकी है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और यहाँ पर साइंस का कम्प्लीटली स्मार्ट कोर्स प्रोवाइडेड है, उसको आप इंजॉय करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप enjoying, and God bless you all.